हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बीए स्टडी चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले सरोजिनी नायडू जी के बारे में। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको शायद हर कोई जानता है, ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता। सरोजिनी नायडू हमने बचपन से अभी तक कहीं ना कहीं तो नाम सुना है। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि सरोजिनी नायडू कौन थे। पहला जो हमारा पैटर्न हम फॉलो करते हैं, इंट्रोडक्शन, कॉन्ट्रीब्यूशन, फेमस वर्क। इंट्रोडक्शन, कॉन्ट्रीब्यूशन, फेमस वर्क। आज हम पढ़ेंगे सरोजिनी नायडू जी के बारे में। अगर इससे पहले की फर्स्ट यूनिट की अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, श्री औरबिंदु, रविंद्रनाथ टैगोर, वेंकट रमानी और भवनी भट्टाचार्य, इन सब की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। वहां पे ऑलरेडी डल चुकी है चैनल पे हमारी वीडियो और आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जी के साथ सरोजिनी नायडू जी के बारे में। तो सबसे पहले तो सरोजिनी नायडू एक ऐसा नाम है जो हर कोई अवेयर है। हमने कहीं ना कहीं इनकी फोटोज देखी है, कहीं ना कहीं हमने इनके बारे में पढ़ा है, अपनी स्कूलिंग में भी पढ़ा है ना। और अब हमारे ये बीए फर्स्ट यूनिट का हमारा आज ये एक हिस्सा है, एक टॉपिक है। तो सरोजिनी नायडू जी के बारे में हमें जानना पड़ेगा। इसमें हमें पता लगेगा कि सरोजिनी नायडू कौन थे, उनकी कैसी पर्सनैलिटी थी। सबसे पहले तो ये एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी, इंडिया के लिए एक बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटी थी, बहुत पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन था इनका इंडिया में। ठीक है, तो चलिए एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। जो सरोजिनी नायडू थी उनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ। उनके जो फादर था उनका नाम था अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। उनकी जो मदर थी उनका नाम था बरादा सुंदरी देवी। ठीक है, फ्रॉम ऑल द सेलिब्रेटेड वुमेन्स ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू इज एट द टॉप ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया। देखो, सरोजिनी नायडू जी ना एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, बहुत बड़ी पॉजिटिव पर्सनैलिटी थी। तो जो भी हम वुमेन्स के नाम लेते हैं ना इंडिया में, जैसे बहुत सारे वुमेन्स का हम नाम लेते हैं, ठीक है, तो उनमें से जितनी भी वुमेन्स आती है ना, उसमें से सबसे टॉप सेलिब्रेटेड वुमेन सरोजिनी नायडू जी हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान दिया है इंग्लिश लिटरेचर में और इंग्लिश लैंग्वेज में। उन्होंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करा है खुद का। ठीक है, हर फादर वॉन्टेड हर टू बिकेम a mathematician or scientist, but she loved poetry from the early age। देखो, अब हर कोई जब घर में एक बच्चा होता है, ठीक है, या किसी का एक बच्चे होते हैं, तो पेरेंट्स की एक अपनी अपनी वो होती है संधाव, एक सोच होती है, एक विजन होता है, उनका भी एक मन होता है कि भाई मेरा बच्चा ये बने, किसी का बच्चा डॉक्टर बने, कोई चाहता है मेरा बच्चा पायलट बने। उसी तरह जो सरोजिनी नायडू जी के जो फादर जी थे, पापा साहब थे, मतलब पिताजी जो थे उनके, उन्होंने क्या चाहा कि वो एक मैथमेटिशियन बने या एक साइंटिस्ट बने। बट जो सरोजिनी नायडू जी थी उनको बचपन से ही पोएट्री का बहुत ज्यादा शौक था। उनको पोएम्स लिखना पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। ठीक है, यहां तक तो ये बात हुई। नेक्स्ट पे आते हैं हम। वो एक ग्रेटेस्ट इंडो एंग्लियन पोइट थी। ठीक है, हर लिरिक्स आर मेलोडियस, कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बाय महात्मा गांधी। देखो, सरोजिनी नायडू जी के बारे में ये कहा जाता है ना, वो उनकी जो आवाज थी वो बहुत ही मतलब जो उनकी लिरिक्स थे, वो जो वर्ड्स थे, जो उनकी आवाज थी, वो बहुत ही स्वीट थी, वो बहुत ही स्वीट थी। ठीक है, और मतलब वो इतनी मधुर थी, इतनी ज्यादा मधुर थी कि जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने उनको क्या नाम दे दिया, नाइटिंगेल। ठीक है, ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, उन्होंने उनको ये नाम दे दिया सरोजिनी नायडू जी को। उनके लिरिक्स इतने प्यारे, आहा मनमोहक। ठीक है, तो उनके ये लिरिक्स थे ऐसे, वो ऐसा लिखती थी, वो इतना अच्छा लिखती थी, इसीलिए वो एक ग्रेटेस्ट पोएट थी, वो एक ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी लिखती थी, राइटर थी, फ्रीडम फाइटर थी, सोशल एक्टिविस्ट थी। उन्होंने अर्न किया एक रिस्पेक्टेबल प्लेस इंग्लिश लैंग्वेज में और लिटरेचर में इंडिया में। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन इंडिया। ठीक है, इन इंडिया एक रिस्पेक्टेबल प्लेस उन्होंने अर्न किया। क्या किया? अर्न किया। तो हमें इससे क्या समझ में आता है, जो सरोजिनी नायडू थी उनके जो शब्द थे, लिरिक्स जो वो लिखती थी, वो इतना प्यारा लिखती थी, इतना प्यारा लिखती थी, इतना मनमोहक लिखती थी कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने जब वो चीजें सुनी तो वो उनको बहुत अच्छी, स्वीट और ब्यूटीफुल सी लगी। तो उन्होंने उनको नाइटिंगेल का नाम दे दिया, उन्होंने उनको, महात्मा गांधी जी ने सरोजिनी नायडू जी को, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, वो एक पोएट भी थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी, फ्रीडम फाइटर भी थी, एक सोशल एक्टिविस्ट भी थी। और उन्होंने एक रिस्पेक्ट अर्न करी कहां पे, इंग्लिश लैंग्वेज में और इंग्लिश लिटरेचर में इंडिया में। ठीक है, हर पोएम्स आर प्रेजेंटेड नॉट ओनली इन इंडिया। उनके जो पोएम थे ना सरोजिनी नायडू जी के, वो सिर्फ इंडिया में ही प्रेजेंट नहीं किए जाते थे। उनके जो भी पोएम थे, सरोजिनी नायडू जी के जितने भी पोएम थे, जो भी पोएम थे, उनके जो सारे पोएम थे, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड सुने जाते थे, क्योंकि वो लिखती इतना अच्छा थी, इतना प्यारा थी।
मैंने जैसे बोला, जो उनकी वर्डिंग होती थी वो इतनी अच्छी होती थी, इतनी स्वीट होती थी, इतनी ब्यूटीफुल सी होती थी कि जो भी उस पोएम्स को पढ़ता था ना, ये सुनता था, उसको इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो अक्रॉस द वर्ल्ड ये ऐसी मतलब बहुत कम ऐसे पोएट रहे हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनका इतना ज्यादा नाम रहा, जिनको लोगों ने खुद से इतना ज्यादा सुना। उनमें से एक है सरोजिनी नायडू जी। जैसे कि हम कहते भी, हमने कहा भी कि टॉप सेलिब्रेटेड वुमेन्स जितनी भी थी इंडिया में, टॉप सेलिब्रेटेड वुमेन्स जितनी भी थी इंडिया में, उनमें से एक नाम है सरोजिनी नायडू जी का। तो सरोजिनी नायडू जो थी, उनके जो पोएम्स थे वो इतने अच्छे थे कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं रिप्रेजेंट होते थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड रिप्रेजेंट होते थे। जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने काम करा, उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे काम करा सरोजिनी नायडू जी ने। पहला, सरोजिनी नायडू जी ने पोएम लिखा किस पे? रिलीजन पे। उन्होंने पोएम लिखा कंट्री पे, ठीक है, उन्होंने लिखा फ्रीडम पे, वुमेन पे, और जो उनके थीम होते थे ना पोएम के, वो यूजुअली इंडिया होते थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडिया से मतलब पैट्रियोटिक थी ये बहुत ज्यादा, है ना। तो वो इंडिया को बहुत ज्यादा मानती थी, प्यार करती थी। अच्छी बात है, अपने देश से हर किसी को प्यार है यार, है ना। तो ये इनको कुछ ज्यादा ही था लगाव, एक बहुत ज्यादा लगाव था इनको इंडिया से। तो उसीलिए जो उनके थीम्स होते थे यूजुअली वो इंडिया पे होते थे, या इंडिया के किसी टॉपिक पे होते थे, जैसे अर्बन रूरल, ठीक है, या फिर फ्रीडम, या कोई मौलिक अधिकार। उन सब पे इनके जो पोएम्स होते थे वो बहुत ज्यादा होते थे, और उन्हीं पोएम को वो इतना ब्यूटीफुल लिखती थी, इतना अनसरपासेबल लिखती थी, इतना स्वीट लिखती थी कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इनको नाइटिंगेल का नाम दे दिया, नाइटिंगेल का नाम दे दिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इनके कुछ फेमस वर्क देखते हैं, इनके कुछ फेमस वर्क या पोएम। ठीक है, इन्होंने लिखा द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, क्या लिखा इन्होंने? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल सी पोएम है, ठीक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में। फिर उन्होंने लिखा द बर्ड ऑफ टाइम, ये भी इनकी बहुत प्यारी पोएम है, 1912 में जो लिखा है इन्होंने। फिर उन्होंने लिखा द ब्रोकन विल 1917 में, ये भी बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ी हुई है खुद से। द फीदर ऑफ डाउन, ठीक है, 1961 में। द लेडी ऑफ लेक, अवेक, द टेम्पल एंड इंडियन वेवर्स, ठीक है, ये इनके कुछ फेमस वर्क थे या फेमस पोएम थे। अब हमने सरोजिनी नायडू जी के बारे में पढ़ाई पूरा, और इतनी जल्दी इतने कम पॉइंट्स में, और इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूडेड है। कैसे? क्योंकि मैंने आपको एक पैटर्न बनाया था, इंट्रोडक्शन, कॉन्ट्रीब्यूशन, फेमस वर्क, इंट्रोडक्शन, कॉन्ट्रीब्यूशन, फेमस वर्क। जब आप इस पैटर्न से पढ़ोगे, मैं हर वीडियोस में इसकी बात कर रहा हूं, जब आप इस पैटर्न से पढ़ोगे आपको चीजें सिंपल दिखेंगी, आसान दिखेंगी, सिर्फ पॉइंट्स दिखेंगे, आपको बस उसको एक्सप्लेन करना है। लेकिन कुछ पॉइंट्स मैंने बोले हैं, जैसे कि आपको अच्छे पॉइंट्स लिखने हैं, आपको जो ईयर्स है वो याद करके जाने हैं, जिस भी सन में जो हुआ है ना, और उन्होंने जो काम करा उसको याद करके जाना है, उन्होंने जो बुक्स लिखी उनको। इससे टीचर को ऐसा लगता है कि हाँ भाई सामने वाला पढ़ के आया है, जेन्युइनली लिख रहा है एग्जाम, ठीक है, उससे मार्क्स अच्छे ही मिलते हैं। ये मैं हर वीडियोस में बात कर रहा हूँ। ये था सरोजिनी नायडू जी के बारे में, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन। आपको कुछ नहीं करना, बस इन्हीं पॉइंटर्स को लिखना है, इस वीडियो को देखनी है और इसको याद करना है, दैट्स इट। आपका एग्जाम एक बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए ऐसे ही आप प्यार बनाते रहिए, और आपके लिए कुछ और अच्छा बेहतर लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा।